घर में रखने से पहले एक काम जरूर कर लें, क्योंकि धन खींचने की चुंबक होते हैं ये 4 जीव। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी इन 4 जीवों में से किसी भी जीव को अपने घर में रखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए नियमों को जान ले भक्तों, क्योंकि ये जीव जितना धन वृद्धि में हमारे लिए सहयोगी होते हैं उतना ही हमारे लिए घातक भी सिद्ध होते हैं। शब्दों वाली वीडियो आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि वीडियो में बताई गई ज्ञान की बातें दर्शकों को अच्छी तरह समझ में आ सके। सनातन धर्म में हर एक जीव को विशेष महत्व प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी प्रकार के जीवों से जुड़ी शुभ अशुभ संकेत के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो मनुष्य के जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। हर प्रकार के जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इनमें से कई जीवों को पूजनीय भी माना जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ जीवों का घर में आना बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इन जीवों के घर में आने से धन लाभ के संकेत मिलते हैं। इनके आने से घर में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि वे जीव कौन से हैं जिनका घर में आना मां लक्ष्मी का संकेत देता है, और उन जीवों को घर में लाने से पहले हमें कौन से कार्य कर लेनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न न हो। जैसा कि अधिकांश लोगों को पता होता है कि कछुआ, तोता, चिड़िया, 2 मुहा सांप को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, और ये बात सत्य है, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है, जिससे कई लोग अवगत नहीं होते हैं। जो लोग नियम पालन किए बिना इन जीवों को अपने घर में रखते हैं उन्हें लाभ नहीं होता, उनको जहां तक हानि ही होती है। तो आइए जानते हैं इन जीवों को रखने के सही नियम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कछुए की, जो धन दौलत का प्रतीक माना जाता है। कछुए को वास्तुशास्त्र के साथ साथ फेंग शुई में भी काफी लकी माना गया है। घर में तांबे, पीतल या चांदी का कछुआ होना सौभाग्य लाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके घर में कछुआ आ जाए तो समझ जाएं कि मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। कछुआ धन दौलत और सुख समृद्धि का संकेत देता है। अगर आप अपने घर में कछुए को रखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ नियमों से अवगत होना पड़ेगा। कछुए को घर में रखने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि कर्मा का नियम कहता है कि सभी जीव या जानवर इस ब्रह्मांड में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि जो लोग किसी जानवर को पकड़ते हैं वे कर्मा के नियम को तोड़ते या नष्ट करते हैं। पारंपरिक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एक जीवित कछुआ रखने से घर में नकारात्मक कंपन पैदा होता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि घर में जीवित कछुआ न रखें। अगर आप ऑफिस या घर में कछुआ रखना चाहते हैं तो लकड़ी, क्रिस्टल या धातु से बना कछुआ रख सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार जैसे सप्ताह के दिनों को कछुए की मूर्तियों को घर में रखने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। मेरा निजी सुझाव ये है कि आप पंचांग के अनुसार शुभ समय को चुनें या फिर स्थानीय पुजारी से सलाह लें। कछुए की मूर्तियां सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। ऐसी मान्यता है कि कछुए की मूर्ति को अपने बेडरूम में रखने से अनिद्रा से लड़ने में मदद मिल सकती है। कछुआ अच्छे भाग्य, समृद्धि, धन और शांति को आकर्षित करने में भी मदद करते हैं। एक कछुआ आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में दृढ़ता लाने में मदद करता है। प्रवेश द्वार पर कछुआ रखने से आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में मदद मिलती है। कछुआ को उत्तर दिशा में रखना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। जब हम अपने घर में कछुआ रखते हैं तो यह खुशियां देता है और वास्तु में भी इसका अच्छा महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कछुआ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार धारण किया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो काली चींटियों के बारे हैं। काली चींटियों का प्रवेश घर के लिए काफी शुभ माना गया है भक्तों।
यदि घर में अचानक कहीं पर ढेर सारी काली चींटियां आने लगे तो समझ जाएं कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही भाग्य चमकने का संकेत होता है। ये आपको किसी बड़े कार्य में सफलता की ओर इशारा करता है। काली चींटियां पाली नहीं जा सकती, लेकिन एक काम करने से वो चींटियां अपना शुभ संदेश आपके घर में बहुत जल्द देगा। अगर आपके घर में कहीं भी काली चींटियों की टोली नजर पड़े तो आप तुरंत उन चींटियों के रास्ते में थोड़ा सा आटा गिरा दें। ऐसा करने पर बहुत जल्द आपको धन लाभ होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो चिड़िया के बारे में है। घर में गौरैया या चिड़िया का आना काफी शुभ होता है भक्तों। अगर ये आपके घर में अपना घोंसला बनाते हैं तो ये सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाए वहां धन में कभी कमी नहीं आती है। ये हमेशा सौभाग्य की ओर संकेत देता है। अगर आप चिड़िया को पालना चाहते हैं तो उसकी देखभाल में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए भक्तों, क्योंकि चिड़िया पालने वाले लोग चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और पिंजड़ा में बंद चिड़ियों को तकलीफ हुई तो चिड़िया निर्धन होने का श्राप भी दे सकती है भक्तों। धर्म शास्त्रों में तोते का संबंध कुबेर से बताया गया है। साथ ही तोता कामदेव का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी काफी लाभ मिलने वाला है। दो मुहा सांप मां लक्ष्मी का वाहक माना जाता है। दो मुहा सांप दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में इसका घर पर आना काफी शुभ संकेत देता है। माना जाता है कि दो मुहा सांप किसी को काटता नहीं है। जिस भी घर में इसका प्रवेश होता है वहां कभी भी धन धान्य में कमी नहीं आती है। इसे पालना बहुत मुश्किल है भक्तों। आप अपने घर दो मुहा सांप आगमन कराना चाहते हैं तो आप किसी सपेरे से मिलकर ये काम कर सकते हैं। सपेरा कुछ देर के लिए आपके घर के जमीन पर दो मुहा सांप को रखेगा, फिर सांप को लेकर वापस चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने घर दो मुहा सांप को लाएं, उस दिन अपने घर को पूरी तरह शुद्ध कर ले भक्तों, और थोड़ा सा दूध और लावा भी रखें और सांप को दूध लावा अर्पित करें। सांप को दूध लावा अर्पित करने के बाद सपेरे को भर पेट भोजन कराने के बाद ही जाने दें। हो सके तो कुछ वस्त्र भी उस सपेरे को दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन होगा, धन धान्य में वृद्धि होने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।